हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। तो आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर की और केमिस्ट्री के पेपर की। तो हमारे केमिस्ट्री का जो पेपर है वो है हमारा 2 दिन बाद। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चन में करेंगे बस केमिस्ट्री की तैयारी। तो ठीक है, तो आज मैं दिखाता हूँ आपको मतलब कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो आओ चलो चलते हैं। ये अपना केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर, ठीक है गाइज। तो हमें करना पहले क्या, पहले हम करेंगे केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर सोल्व। तो ये केमिस्ट्री सैम्पल पेपर है, जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर जो आपने नहीं लिया होगा तो आप ये बाय कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन भी आ सकता है, CBSE इसमें 30+ मतलब सैम्पल पेपर दे रखे हैं हमको, जिनको हम सॉल्व करना है, जिसमें इजी भी है, हार्ड भी है, डिफ़िकल्ट भी है और लेटेस्ट टॉपर सीट्स भी दे रखी है इसमें, ठीक है। जैसे जो लेटेस्ट टॉपर जो सीट्स है ना वो भी इसमें मतलब हमको कैरी कर रखी, ठीक है। तो हमें मतलब कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमें मतलब इनको इस वाले को सॉल्व करने के बाद भी हमें पता क्या करना पड़ेगा। फिर भी हमें इसको सॉल्व करने के बाद गाइस NCERT बहुत ज़रूरी है, यही मेन है। सैम्पल पेपर कोई वो नहीं है। पर आप सैम्पल पेपर मतलब बाय कर लेते हो तो एक तरीके से ये मान लो कि आप मतलब थोड़ा बहुत और मतलब नंबर ला सकते हो, ठीक है। मतलब इसमें तो जो अपनी ये सैम्पल पेपर दे रखा है, तो इसमें तो मतलब हार्ड मतलब आप अपने मतलब 100 में से 100 आउट नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन ज़्यादा नंबर लाने के लिए, ठीक है। और फिर भी जो मतलब NCERT इज़ द किंग ऑफ, ठीक है। तो NCERT किंग है, तो इसको NCERT को ज़्यादा ध्यान रखना है। तो NCERT के जो क्वेश्चन दे रखे हैं मतलब उनको करना है ध्यान। तो भाई मैं बताऊँ आपको तो मतलब क्या, जो आप मैंने आपको बताया होगा कि है जो यूनिट 6 है ये तो हमने कंप्लीट कर लिए। और ये बात रही यूनिट 7 की, अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये अपनी हो चुकी है आधी। और इसकी जो फार्मूला शीट है भाई, वो फार्मूला शीट अभी बननी नहीं है, तो ये फार्मूला शीट बनानी है, ठीक है। और ये है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम इसको करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे। पहले हम करेंगे इसको क्या, 8 यूनिट को, ठीक है। पहले हम इसको करेंगे, ठीक है। और इसमें मतलब देखो सही सब में क्या कॉमन है, सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर इज द कॉमन ऑफ मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो इनमें क्या दे रखा है कि नोमेनक्लेचर देखो सब में दे रखा होगा कि नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर मतलब कॉमन नोमेनक्लेचर है जो कि बहुत ही कॉमन है। और पहले मतलब हमें ये करना है, ठीक है। तो हमें इसमें से क्या करेंगे, इनमें से करेंगे हम पहले NCERT। तो एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल सीधे पूछ लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है तो एग्जाम्पल सीधे पूछ लेते हैं, ठीक है हमको। और भी एग्जाम्पल दिखाऊँ, देखो ये एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था पहले, पिछले में बताया था पिछली स्लाइड में। और जैसे एग्जाम्पल देखो ये दे रखा, ठीक है। और भाई मतलब एग्जाम्पल तो ध्यान रखने हैं। और जो ये NCERT के क्वेश्चन है दे रखे हैं अपने, ये NCERT भाई क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी हैं। देखो जैसे इधर रखें भाई, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि मतलब क्या है क्या नहीं है। मतलब आप है ना इनको भी कर लोगे ना तो मतलब ये मान लो आप है ना, ये मान लो आधे क्वेश्चन कर लोगे इसमें से ही, मतलब आपको सैम्पल पेपर लाना चाहता नहीं, आपने केमिस्ट्री कर ली तो, ठीक है। तो मतलब केमिस्ट्री इज द मैन, ठीक है। मतलब NCERT इज द मैन, केमिस्ट्री तो ये पर NCERT इसमें ज़्यादा मैन है, ठीक है। तो भाई सबसे बताऊंगा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि NCERT पढ़ो और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताऊँ क्यों NCERT बहुत ज़रूरी है। और मैंने तो भाई ये बताया था आपको कि मतलब ये कर लिया है। और भाई जो भाई मतलब नीट तैयारी कर रहा है वो लक्ष्य नीट के मतलब PW के ये ले सकता है। और मतलब उसमें क्लास में 12th के उनमें सोल्यूशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स है, ठीक है। ये अपने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको दे रखे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब भाई मेरी जो है, तो उनमें से मैंने बस एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है जो मतलब मैंने कर रखा है, और जो सॉल्यूशन है और केमिकल काइनेटिक्स है ये मुझे मतलब करने हैं, ठीक है। तो मुझे ये करने ज़रूरी है। मतलब सॉल्यूशन वाला चैप्टर तो बहुत मतलब वैसा है, डिफ़िकल्ट लगता है, मतलब इसमें मतलब क्वेश्चन ज़्यादा है। और जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने कर रखा है, केमिकल काइनेटिक्स में भी क्वेश्चन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। सॉल्यूशन वाला चैप्टर दिखाता हूँ, देख मतलब इसमें दिखाऊंगा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये देखो सोर्स नोट्स है, सोर्स नोट्स मतलब ऐसे सोर्स नोट्स होते हैं, ठीक है। और वो हमको बनाने हैं सोर्स नोट्स, तो हम अपने बनाएंगे सोर्स नोट्स बनाएंगे। और आपको मतलब मैं दे भी दूंगा सोर्स नोट्स बना के, ठीक है। मैं आपको डाल दूंगा, आप मतलब ले लेना, ठीक है। ये आ गया अपने आराम सॉल्व क्वेश्चन एग्जांपल। तो ये एग्जांपल है, ठीक है। इनको मतलब सोल्व कर लोगे तो आपको मतलब कॉन्फिडेंट होगा कि आप मतलब क्वेश्चन कर सकते हो। तो मेरा मानना यही है कि भाई पहले इनको सॉल्व करना फिर आगे करना, ठीक है। और क्या इसमें, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखा होगा। जैसे प्रीवियस ईयर ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन देते हैं, ऐसे नहीं देता कि मतलब कहीं से उठा के दे दे, टॉपिक वाइज देते पहले पहले टॉपिक वाइज देंगे, फिर क्या नाम है अपने टॉपिक को मतलब हार्ड करेंगे, मतलब जैसे ईजी से हार्ड डिफिकल्ट करते हैं। फिर देते हैं ये नीट लेवल का, ठीक है गाइस। फिर देंगे नीट लेवल का, नीट लेवल थोड़ा सा वैसा होता है, हार्ड होता है।
तो वैसे को जो क्वेश्चन होते हैं वो समझ में आते हैं, मुश्किल है, ठीक है। मतलब बहुत सौ को आते भी नहीं है, बहुत सौ को आ जाते हैं, पर भाई करने को ऊपर है कि देखिए आगे PYQ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नीट PYQ जो मतलब नीट PYQ में आ चुके हैं। 2024 में आया था द हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच वैल्यू ऑफ द गैस ABC इन अवार्ड आर में दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है 14,2 into 10 -5 एंड 35 के बार रिस्पेक्टिवली द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैस इन वाटर फॉलो द ऑर्डर, ठीक है। ये देखा 24 23 23 23 21। अगर आपको होगा तो मैं इनके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ कि मतलब कैसे करने सारे क्वेश्चन। देखो ये दे रखे नीट PYQ से सारे, ठीक है गाइज, सारे ही नीट PYQ हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।